जो भागवतम श्लोक है उसमें चर्चा, जिसमें कह रहे हैं भजमु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा रविंद्र। ये जो गोविंद दास जी हैं, जो हमारे वैष्णवाचार्य अपने मन को समझा रहे हैं। ये मन शिक्षा करके भजन है कि मन को समझाना। कई जैसे मन जो होता है वो ऐसे तो सतोगुण से बना होता है, सतोगुण और काल के मिलने से, और जो बुद्धि होती है वो रजोगुण और काल तत्व का गुणों के प्रभाव वो बनी होती है। तो लेकिन अगर बुद्धि को हम आध्यात्मिक कर दें, स्पिरिचुअलाइज कर दें, तो वो रजोगुणी बुद्धि से सतोगुणी मन को समझाया जा सकता है।
तो यहाँ पर वही बुद्धि को समझाया जा रहा, सॉरी मन को समझाया जा रहा है बुद्धि से कि क्या करो, हे मन भजम रे मन श्री नंदन नंदन, आप श्री नंद के जो नंदन है कृष्ण का, कृष्ण के चरण, और ऐसे चरण है उनके अभय चरण, जो भी उनके चरण में जाता है वो, क्योंकि दुनिया में एकमात्र कृष्ण ही है जो कि अभय है, जिनको किसी से भय नहीं है। और इसलिए कुंती महाराज अपनी प्रार्थनाओं में कहती है, प्लस उत्तरा भी बोलती है, एकमात्र इस जगत में कृष्ण दिख रहे हैं जिनके जीवन में कोई भय नहीं है, और ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव है ही नहीं। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, एक इंद्रगोप चींटी से लेकर के कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक कोई ऐसा है ही नहीं जिसके जीवन में ऐसा कोई भय ना हो। ब्रह्मा जी तक भी भयभीत होते हैं। जब वो आशीर्वाद दे दिए थे हिरण्यकश्यप को, इसके बाद खुद ही भयभीत हो गए थे, इतना ज़्यादा ये टेरर मचा रहा है। ऐसे कई और भी प्रसंग आते हैं। तो एकमात्र भगवान है, और भगवान के जो चरणों में शरण लेते हैं उनको भगवान अभय प्रदान कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि किसी को अभय प्रदान कर सकता हो कि ठीक है आपको किसी भी कंडीशन में कोई भय ना रहे, ऐसा कोई भी जीव नहीं प्रदान कर सकता है। तो यही बोल रहे हैं कि मन को कि भगवान के चरणों में लगो। दुर्लभ क्यों लगना है? क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ हम मानो समझे, देही नाम क्षण भंगुर, ऊपर से क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसीलिए जो भक्तों के बीच में आ करके और सत्संग सुनना चाहिए। सत मतलब जो साधु पुरुष हैं उनकी संगति करने को सत्संग कहते हैं। तो जो इतना प्रीसियस, इतना रेयर, जो मूल्यवान जो मनुष्य का जन्म मिला है उसको सही तरीके से बिताया जाए। और बेस्ट यूज क्या होगा इस मनुष्य जीवन का? सत्संग करें, सत व्यक्तियों का संग करें। और इससे फायदा क्या होगा? तरह रे भव सिंधु रे, अगर सत व्यक्तियों का संग करेंगे, जो भव सागर है इतना बड़ा, इसको सिंधु से उपमा दिया जाता है। इसलिए एक समुद्र से इस भव सागर का उपमा दिया जाता है, क्योंकि जैसे समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर, तीसरी लहर आती रहती है कि नहीं? कभी भी अनादिकाल से आ रही और अनंत काल तक आती रहेंगी। वैसे ही इस भव सागर में जीवन में कष्ट सुख दुख आती रहते हैं, जैसे वेव्स हैं, ये आते रहते हैं, सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख आती रहेंगी। इसलिए भव सागर से तुलना की जाती है। लेकिन एकमात्र उपाय जो यहाँ से निकलने का है, क्या है वो? भक्तों का संग। वो आज के श्लोक में बताया जाएगा। श्लोक यही बोल रहे हैं, चतुष्क कुमार शिक्षा दे रहे हैं, ये पूरा शिक्षाओं को कंक्लूड कर रहे हैं इसी शिक्षा पर आकर के, जो पृथु महाराज को बताया जा रहा है। शीत आतप वात परिसर ए दिन यामिनी जागिरे, लगा रहेगा ये सब। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागे रहे। और छोटा छोटा सुख के लिए बहुत दिन रात, शाम सुबह धूप को सहते हैं, बारिश को सहते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं कि भाई यहाँ से पैसा कमा लूँ। भाई बारिश भी हो रहा था फिर भी जॉब पे जाते हैं, रेनी कोट पहन करके, पैसा कमाना है। क्यों कमाना है जी? सुख कर ले। तो ये दिन में भी और याद नहीं, रात में भी जाग, दिन में आजकल तो हाँ, ये जब लिखा जाता तो उसमें तो पता नहीं नाइट ड्यूटी होता हुआ कि नहीं। आज तो नाइट ड्यूटी भी होता लोगों का, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट। तो डे शिफ्ट कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों? पैसा आ जाए, क्यों आ जाए? तो उसे चपल सुख लव लागी रहे, थोड़ा सा सुख करने के लिए कि थोड़ा सा अच्छा खा लूँगा, अच्छा जीवा पे अच्छा गुलाब जामुन का टेस्ट चला जाएगा, अच्छे 2 BHK 3 BHK में रह जाऊँगा, अच्छे बेड पे सो जाऊँगा। इसीलिए सुबह शाम लगे हुए हैं। एक कह रहे हैं कि ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परितीत रे। ये जो भी है, ये धन है, ये परमानेंट नहीं रहेगा। शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरस्य अहम, अहम मृत्यु के रूप में सर्वहर, सब कुछ हर लेता हूँ। और यौवन, ये जो जवानी है आज, बिल्कुल जो करना है बिल्कुल ऐश करो, घूमो फिरो, ये परमानेंट नहीं रहेगा। ये धन यौवन पुत्र परिजन, और बेटे हैं, परिजन रिश्तेदार हैं, ये लगता है कि हमारी परमानेंट संपत्ति है। जो बैंक में मेरा बैलेंस है ये परमानेंट संपत्ति है, ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये ऐसा नहीं होगा, सब कुछ छूट जाएगा यहीं पे। इथे की छियासी परितीत रहते, इसका क्या हम वो लेके बैठे हैं कि ये हमारा साथ देंगे? कोई साथ नहीं देगा।
और कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के दल, कमल तो होता है ना पत्ता, देखे होंगे वो तालाब के ऊपर तैरता रहता है, कमल का पत्ता हरा कलर का ऐसे करके, ये ऐसे इस साइज में होता है। कमल दल जल जीवन टलमल, तो जैसे कमल के दल पे या कह सकते हैं कमल के पंखुड़ियों पे जब अगर पानी की बूंद गिरती है तो गोल गोल, जैसे पारा देखे मरकरी क्रिस्टल ऐसे गोल गोल फिसल जाती है, तो वैसे ही कमल के दल के ऊपर जीवन है। कमल के ऊपर पानी टिकेगा, कब तक टिकेगा क्या भरोसा, तुरंत हवा आएगा, क्योंकि कमल पानी से ऊपर निकला रहता है, हवा आएगा कमल हिलेगा, तुरंत झर के नीचे आ जाएगा पानी, पानी चिपकता नहीं कमल के दल पे। वैसे ही ये जीवन टलमल है, कभी भी टलमल होगा तुरंत गिर गया, कभी भी खत्म हो सकता है। देखिए कोरोना वगैरह आया था, कितने कितने लोग ऐसे करके खत्म हो, कोई उम्मीद नहीं किए थे क्या कि इसी 10 दिनों के अंदर मैं खत्म हो जाऊंगा। एक हमारे प्रभु जी हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, दकुंड चंद प्रभु जी, उनके पिताजी को अचानक से कोरोना हुआ था और 6 दिन के अंदर हॉस्पिटलाइज हुए, खत्म हो गए। तो बता रहे थे कि मेरे पिताजी कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़े थे, मतलब वो पता नहीं पिछली बार कब दवा खाए थे, और अचानक से स्वस्थ शरीर बिल्कुल एडमिट हुए चले गए, कोई नहीं सोच सकता है। तो वैसे ही कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे, इसीलिए क्या करना है, हरि के पद का, भगवान के चरण कमलों का भजन करना है, यही परमानेंट संपत्ति, एक्चुअली यही हमारे साथ आगे जाएगी, एल्स एवरीथिंग, सब कुछ यही छूट जाएगा। जैसे कि जो भी हमारी पत्नी होती है, बहुत प्रिय होती है, बहुत प्रेम करते हैं, एक स्पीकर बता रहे थे कि वो कहाँ तक, जैसे वैदिक काल में चौखट को लांग करके चिता के साथ पत्नी नहीं जाती है आगे, तो घर के अंदर ही छूट जाएगी, है कि नहीं। और प्लस क्या होते हैं जो पशु, पहले जो पशु द्रविड़, द्रविड़ मतलब होता है बैंक बैलेंस, वो बैंक में रह जाएंगे, ये घर में जहाँ पर अलमीरा में वो करके लॉकर में लगा के रखें, वो लॉकर में रह जाएंगे। और जो पशु हैं वो पशु खाने में, मतलब जो गाय है गौशाला में ऐसे करके रह जाती। पहले जमाने में पशु एक संपत्ति बताए जाते थे, जैसे कि हाँ बस इतने घोड़े हैं, इतने हाथी है। आज के डेट में कह सकते हैं कि बस इतने कार हैं, इतने, है कि नहीं, इस ब्रांड का ये कार है, तो ये कहाँ है, ये गेट के घर पे खड़े रह जाएंगे, ये है कि नहीं। और जो भी आप वगैरह हैं, बंधु वगैरह, रिश्तेदार वगैरह हैं, जाएंगे तो स्मशान घाट तक चले जाएंगे, वहाँ पर वो भी साथ में छोड़ देंगे, और शरीर जो उस पर चिता पे रखी जाएगी, फिर शरीर भी साथ जुड़ जाएगी, आत्मा अकेले जर्नी करना है आगे। तो वही बोल रहे हैं कि भजो हरि पद नीत रे, जो हरि का पद का भजन किए रहेंगे वही साथ जाना है, एवरीथिंग यहीं पे रह जाना है। इसीलिए क्या करिए, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य, ये जो नौधा भक्ति है उसका अपने जीवन में आचरण करें। ये नौधा भक्ति ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालेगी, नहीं तो बार बार अगर यही सुख सुविधा को इकट्ठा करते हुए सुबह से शाम तक बिता देंगे तो होगा क्या, पुनर्जन्म, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, और पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जननी के जठर अग्नि का सहन करना पड़ेगा, है कि नहीं। और बार बार फिर से ये दिन यामिनी जागीर, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा उसी जीवा के और इंद्रियों के सुख के लिए, तो ये चक्र खत्म नहीं होगा। लेकिन जब नौधा भक्ति का पालन करेंगे, श्रवण का, कीर्तन का, स्मरण का, वंदन का, पाद सेवनम और दासरे, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, तो ये गोविंद दास अभिलाषा कर रहे हैं कि जो नौधा भक्ति का, हे मन, ये मन को सिखा रहे हैं कि मन देख लो, अभी जिंदा हो, अभी सब कुछ ठीक है, इसका पालन कर लो, नहीं तो फिर बार बार इसी चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो वही हमें प्रयास करना चाहिए, ये जो श्रवण से शुरू होने वाली जो नौधा भक्ति है इसका पालन करें। और आज के श्लोक में भी यही बताया गया। तो श्लोक का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि पृथु महाराज 99 यज्ञ किए, तो 99 के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी के कहने से बंद कर दिए यज्ञ, भगवान प्रसन्न हो गए हैं। तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो, तो ये बोले नहीं वरदान नहीं चाहिए मुझे, नहीं वरदान मांगो, तो मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता है, वरदान मांगो। तो बोले अरे आपने मुझे सब कुछ दे दिया, वरदान चाहिए ही नहीं। बोले नहीं फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ। तो बोले ठीक है, आप मुझे ये अगर सच में प्रसन्न है तो वरदान दीजिए कि मुझे करोड़ों कान दे दीजिए आपकी कथा सुनने के लिए, ये वरदान मांगा था उन्होंने। आपने भक्तों का संग दीजिए और करोड़ों कान दीजिए ताकि आपको मैं कथा सुन सकूं। भगवान उनको आशीर्वाद दे करके चले गए, ठीक है।
इसके बाद उन्होंने समय का वेट किया, फिर वहां पर कौन आया उनसे मिलने के लिए, भगवान के आशीर्वाद से उनको भक्तों का संग मिला। इसका मतलब भगवान के भक्ति का फल होता है भक्तों का संग। भगवान कह रहे ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पर, कि गोविंद के प्राण है वैष्णव। अगर हम वैष्णवों का संग कर रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, इसका मतलब हम गोविंद के हृदय में रह रहे हैं। गोविंद मतलब किसी को भी कोई बहुत प्यारा होता है हमारा, तब जाके उसको अपने हृदय में वास देते हैं, कि नहीं? तो जी आप मेरे हृदय में रहते हैं। तो बहुत कोई प्रेम किसी से कर रहे हो, तब जाके किसी को हृदय में वास देते हो। और भगवान के हृदय में भक्त रहते हो, और उस अगर भक्तों का हमें वास मिल रहा है, तो मतलब भगवान के हृदय में हमें वास मिल रहा है, तो बहुत ही रेयर है। भक्तों का संग ना दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। मैं इसलिए आश्रम की, मैं कई लोगों को ऐसे कहता हूँ कि प्रभु जी आप मेरे हृदय में रहते हो, इसीलिए। तो मतलब कहने का बहुत प्रिय किसी को होता है तो अपने हृदय में आकर उसको वास देता है, और भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। तो ये भगवान के दर्शन का फल है कि भक्तों का संग मिलना। इट इज रेयर, मतलब भगवान के दर्शन का फल है भक्तों का संग, और भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी है। देखिए भगवान कंक्लूड किया है आशीर्वाद देकर के, ठीक है आपको भक्तों के संग में कथा सुनने का मौका मिलेगा। चतुष कुमार आए, पूरा सारा शिक्षा दिए, और शिक्षा देने के बाद बिल्कुल कंक्लूड कर रहे हैं क्या, आज का श्लोक ये कंक्लूजन है, पृथु महाराज के पूरा जीवन उसका कंक्लूजन है जो चतुष कुमार दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, आप लोग तो पढ़ नहीं पाइएगा, बोर्ड पे लगा नहीं हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अरे आप ऐसे निकाल सकते हैं फोन वगैरह चाहें तो। स्कंद 4 और अध्याय 22 श्लोक संख्या 25। स्कंद 4 और 4:22-25। हरे मुहूर्त पर कर्ण पूरा गुणाभिधानेन विषिभ्यमाणया भक्त्या संगा सदसत्यात्मनि स्यानि गुणे ब्रह्मणि चंज सारथी। दोबारा पढ़ते रहूं मैं। हरे मुहूर्त पर कर्ण पूरा गुणाभिधानेन विषिभ्यमाणया भक्त्या हि संगा सदसत् आत्मनि स्यात्रि गुणे ब्रह्मणि चंज सारथी। हरे मुहूर्तात् परकर्णपूरा गुणाभिधानेन विजिह्वमाणया भक्त्या हि संगा सदसत् आत्मनि स्यात्रि गुणे ब्रह्मणि चंज सारथी। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। हरेर्मुहुस्त तत्पर कर्णपूरा गुणाभिधाने व्रजं माणया भक्ताया संग सत्सत्यनात्मनि स्यानि गुणे ब्रह्मण चार्ज सारथि। हरेर्मुहुस्त कर्णपूरा गुणाभिधानेन विजं माया भक्त्या संगा सत्सत्य आत्मनि स्यानिर्गुणे ब्रह्मणि चंद सारथि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ और ये दिया है, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, समझ में आ जाएगा इसको। हरे भगवान के मुहूर्त निरंतर तत्पर भगवान के संदर्भ में कर्णपूरा कान का आभूषण गुण अभिधानेन दिव्य गुणों की विवेचना से विजिह्वमाणया कृष्ण चेतना भक्ति को बढ़ाने से भक्त्या भक्ति से ही निश्चय ही असंग अदूषित
सत असति सत असति भौतिक जगत भौतिक जगत अनात्मनि अनात्मनि आत्मनि आत्मनि आध्यात्मिक ज्ञान का उल्टा आध्यात्मिक स्यात् होना चाहिए निर्गुणे अध्यात्म में ब्रह्मणि परमेश्वर में परमेश्वर में भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री च तथा अंजसा कृष्ण सरलता पूर्वक रति है रति आकर्षण आकर्षण इसका भावार्थ है इस प्रकार है, श्रवण कीजिए आप लोग। भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों का निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश हैं। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही अध्यात्म में भगवान में स्थिर हो जाता है। इसका तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, सब समझ लीजिएगा। तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया है, बिल्कुल शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत ये तात्पर्य है, श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य इस श्लोक का विशेष उल्लेख श्रवण द्वारा भक्ति की पुष्टि हेतु किया गया है। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं या इससे संबद्ध विषयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। हम सिद्ध पुरुषों से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनकर अपनी भक्ति की प्रखरता को बढ़ा सकते हैं। हम सिद्ध पुरुषों से जितना ही अधिक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, भक्ति में उतना ही अग्रसर होंगे और जितना ही हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिक जगत से विरक्त होते जाएंगे। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि हम जितना ही भौतिक जगत से विरक्त होंगे उतना ही भगवान के प्रति आसक्ति में वृद्धि होगी। अतः जो भक्त भक्ति में सतत प्रगति करने तथा भगवान के धाम को जाना चाहता है उसे सारे इंद्रिय सुख तथा ऐसे व्यक्तियों की संगति त्याग देनी होगी जो धन तथा इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाने रहते हैं। अच्छा लिखे, यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। निष्किंचनस्य भगवान भजनोन्मुखस्य पारंपरो जिग्मिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणः तपीयसारो। इस श्लोक में आए हुए ब्रह्मणी शब्द की टीका विशेषवादियों तथा भागवत के कथा वाचकों ने की है जो जन्मना जाति प्रथा के समर्थक हैं। दोबारा इसको समझाऊंगा। इसके अनुसार ब्राह्मणी का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है, किंतु भक्त्या तथा गुणाविधान शब्दों का प्रयोग इस प्रसंग में ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता। निर्विशेषवादियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म दिव्य गुणों से संपन्न नहीं होता, अतः हमें ब्राह्मणी का अर्थ भगवान से ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने भगवत गीता में स्वीकार किया है श्री कृष्ण भगवान है, अतः जहाँ कहीं भी ब्रह्म शब्द आया वह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। निर्गुण ब्रह्म तेज के लिए नहीं। ब्रह्म एति परमात्मा की भगवान एति शब्द थे। भागवतम 1-11 पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11 नंबर श्लोक। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन सबको ब्रह्म माना जा सकता है, किंतु जहाँ भक्ति शब्द का प्रसंग आए या दिव्य गुणों का स्मरण का उल्लेख हो तो वह भगवान का द्योतक होता है, निर्गुण ब्रह्म का नहीं। इस श्लोक में एक्चुअली आया है ना, इस वजह से प्रभुपाद इस पे विशेष बल डाल रहे हैं ताकि प्रभुपाद को कहीं भी मायावाद का खंडन करने का अगर मौका मिल जाता था तो छोड़ते नहीं थे, और इस श्लोक में विशेषवाद का खंडन किए हैं प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद बुद्धि दें ताकि इस श्लोक में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। उपम करोति वाचालं पंगुलकैर्गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है और इसमें एक जो सबसे सुंदर शब्द है आखिरी में आया है च अंजसा रति है। च अंजसा रति है मीन्स भगवान के चरणों में रति प्रीति प्रेम अंजसा। अंजसा मतलब बिना मेहनत का फ्री में लग जाता है। हमें से कौन कौन भक्त है जो चाहते भगवान के चरणों में रति लग जाए? हाथ खड़ा कीजिए। मैं तो अच्छे से आता हूँ। तो वैसे ही इसमें चतुष कुमार कंक्लूड कर रहे हैं जो कि शिक्षाओं को जो अभी चल रहा था पृथु महाराज को दे रहे हैं। तो लास्ट में बता रहे हैं कि ये काम करने से भगवान के चरणों में अंजसा रति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई चीज लेने खरीदने जाते हैं तो इसके साथ ये चीज फ्री मिल जाती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये खरीदेंगे तो ये फ्री मिल जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग एल्पेनलीबे चॉकलेट खरीदते थे तो क्रिस का स्टिकर फ्री में मिलता था, उसके लिए कुछ करना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वैसे इसमें बता रहे हैं कि ये जो ऊपर बताया हुआ कार्य है करने से च ब्रह्मणी च अंजसा रति है कि भगवान में अपने आप ही रति लग जाएगी। रति लगाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस ये काम करना है। क्या करना है? पहले लाइन में बता रहे हैं हरे मुहूर्त पर कर्णपुर। हरे भगवान हरि का, मुहुर बार बार क्या करना है? तत्पर होके कर्णपुर, कानों के माध्यम से भगवान हरि का कथा सुनना है। मतलब कर्णपुर जो भगवान का कथा है वो हमारे कानों का श्रृंगार होना चाहिए। कानों का श्रृंगार जो माताएं पहनती है, क्या पहनती है? बाली पहनती हैं, कर्णपुर है, हाँ कुंडल। कुंडल तो ये कुंडल हमारे कानों का असली श्रृंगार नहीं है। जो भगवान की कथाएं हैं इस श्लोक के अनुसार जो चतुष कुमार बता रहे हैं, सनत कुमार सनातन, इनके अनुसार जो भगवान की कथाएं हैं वो हमारे कान का असली आभूषण होनी चाहिए। गले का, जैसे गले में हम लोग पहनते हैं तुलसी की माला, तो ये असली आभूषण होनी चाहिए तुलसी की माला। और मुख का आभूषण होना चाहिए भगवान का कथा। तो ऐसे एक श्लोक में बताया गया अलग अलग अंगों का क्या आभूषण होना चाहिए। तो इसमें बता रहा है कर्णपुर, कर्णफूल मतलब कानों का आभूषण भगवान की कथा है। अगर ऐसा हम कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो गुणाभिधानेन विजिम्य मानया, भगवान के अगर गुणों का चर्चा अगर कानों से सुनेंगे तो जिम मानिया भगवान के चरणों में रति अपने आप आ जाएगी, उनसे अनुरक्ति होगी। उससे क्या होगा? भक्त्या ही संग सद असत आत्मनि, भक्ति आएगी, हृदय के कलमश सारे साफ हो जाते हैं, स्वतः साफ हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, भक्ति पर ऐसा अनुभव विरक्ति अन्यत्र। भक्ति हृदय में आने से अपने आप ही भौतिक चीजों से विरक्ति आ जाती है। भक्ति देवी के देखिए दो पुत्र हैं, कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अगर हृदय में आती है तो अपने आप ये पता चल जाता है, जब भगवान से अनुरक्ति होती है, भगवान के से प्रेम होता है, तो ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, भौतिक जगत क्या है और भगवान क्या है। और जब तीनों के बीच का संबंध को पता चलने को ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान। और जब ज्ञान आता है तो पता चलता है कि अरे 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 मैं कहाँ फंसा हूँ, जिन चीजों से मैं पूरा मन लगा रहा हूँ, इन चीजों से तो मेरा लेना ही देना ही नहीं है कुछ।
मैं तो भगवान का अंश हूँ, जीवन स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास, जीवन तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कि मैं तो भगवान का तटस्था शक्ति हूँ, यहाँ गलती से आकर के भटक रहा हूँ, इस चीजों से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जब ये ज्ञान आता है तो अपने आप ही भौतिक चीजों से वैराग्य आ जाता है। ये भक्ति का फल है, भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में नीव महाराज को शिक्षा 9 योगेंद्र दे रही है। तो यही बता रहे हैं कि भक्ति आने से और क्या होगा, स्यात् उत्पन्न हो जाएगा, त्रिगुण, त्रिगुण भगवान को त्रिगुण बोलते हैं कि तीनों गुणों से जो ऊपर हो, त्रिगुणे ब्रह्मणि च अंजसा रति, भगवान के चरणों में यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया हुआ है भगवान के लिए। ये ब्रह्म शब्द जो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसमें, प्रभुपाद ने बहुत स्पेसिफिक किया है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे मरने के बाद ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना है। सुने ना ऐसा आप लोग? भगवान एक ज्योति है, बड़ी ज्योति है, हम एक छोटी ज्योति हैं, और इस शरीर के अंदर, इस घड़े के अंदर एक फंसे हुए हैं। और घटाकाश फटाकाश का एक वो आता है जो कि मायावादियों का तर्क है कि जैसे समुद्र जाके, जैसे नदी समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, अपने अस्तित्व को खो देती है, वैसे हमें क्या करना है, भगवान में विलीन हो जाना है, अपने अस्तित्व को खो देना है कि नहीं? ये फिलॉसफी, प्रभुपाद जी इस फिलॉसफी को बकवास फिलॉसफी कहते हैं ये। और कभी भी प्रभुपाद को अगर मौका मिल जाए ये काटने का तो जरूर ब्रह्मवाद का, ये फिर कैसे निर्विशेषवाद का और मायावाद का जरूर खंडन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिगे। और इस श्लोक में निर्विशेष और शून्यवाद दोनों का खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कैसे? ये शब्द आया है स्यात् त्रिगुणे ब्रह्मणि च अंजसा रति, स्यात् उत्पन्न हो जाएगा, त्रिगुणे जो तीनों गुणों से ऊपर है ब्रह्मणी। तो यहाँ पर मायावादी लोग इसकी वजह से करते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है, निर्गुण है और ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। तो जो इसका 3 रियलाइजेशन भागवतम के फर्स्ट कैंटो में वर्णन किया गया है कि ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्दते, तो जहां भी प्रभुपाद स्पेसिफिक कर रहे हैं कि रति शब्द आता है ना, रति मतलब प्रेम, प्रेम किससे? और भक्त्या, भक्ति और रति शब्द अगर आते कि गुणों से प्रेम हो जाए तो ब्रह्म का कोई गुण नहीं होता है, या ब्रह्म से प्रेम नहीं। जैसे भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, उस प्रकाश से प्रेम किया जा सकता है। अरे प्रेम किसी व्यक्ति से किया जाता है ना, लाइट से थोड़ी ना प्रेम हो जाए कि ये बल्ब है, इससे प्रकाश आ रहा है, इससे मैं प्रेम करूं। इसको देखने से वो ब्लू दिखने लगा सबको, तो इससे लाइट निकल रहा है, इस लाइट से प्रेम कर लूं। इस लाइट से प्रेम नहीं हो सकता है। ये मरने के बाद इस लाइट में जैसे जो पुंज है, प्रकाश के पुंज है, अपने आप को उसको मर्ज कर दूं, उसमें खत्म कर दूं अपनी स्थिति, नहीं, उससे रति नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में जो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से गर्भस्थ, जब भगवान गर्भ थे तो उसमें बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, आरूह्य कुक्षेण परम पदम पतंती अदः, क्यों? अनादित उस युतमत आंग्रय, कि जो ब्रह्म ज्योति में चले भी जाते हैं ना, वहां से पतन हो जाता है। क्यों पतन हो जाता है? भगवान आपके चरण कमलों का अवहेलना लोग किए रहते हैं, अनादृत किए रहते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर जो शब्द आया है स्यात् त्रिगुणे ब्रह्मणि च अंजसा रति, भगवान में रति लग जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का तात्पर्य कहने का मतलब भगवान है, क्योंकि प्रकाश से रति नहीं लगता है और प्रकाश का कोई गुण नहीं होता है। मतलब कि प्रकाश बहुत अच्छा चलता है, या प्रकाश कितना सुंदर खाता है, प्रकाश कितना सुंदर मीठा बोलता है, तो नहीं बोल सकता है। इसलिए ब्रह्मणी जो भगवान के 3 एस्पेक्ट पे समझ होती है, तो जो तीसरा एस्पेक्ट है भगवान इति, उसमें ये बताया गया कि भगवान के चरण कमलों में रति लग जाता है। और कैसे रति लग जाएगा? श्रवण करने से भगवान के बारे में। और ये सबसे आसान तरीका है भगवान के चरणों में रति लगाने का। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कि अलग अलग प्रसंगों में कि भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से भगवान के श्री चरणों में रति लग गया। किसका किसका एग्जाम्पल आता है? एक एग्जाम्पल आता है रुक्मणी देवी का। हाँ,
रुक्मणी देवी का एग्जाम्पल आता है। रुक्मणी देवी जो वो चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रेम पत्र अपना लव लेटर लिख रहे हैं, लिख रही हैं, तो उसमें बोल रही हैं, लिख रही हैं क्या, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर चित्रपत्र में, कि हे भगवान आपके गुणों का श्रवण करने मात्र से ही मेरा जो चित्त है वो कैसे निर्लज हो गया है, और मैं चिट्ठी लिख रही हूँ आपके लिए, लव लेटर लिख के भेज रही हूँ। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, इस त्रिभुवन में सबसे सुंदर आपके बारे में श्रवण करने से ही आपसे प्रेम मेरा वो हो गया, फिक्स हो गया। और क्या मैं फैसला कर ली हूँ कि विवाह करूंगी तो आप ही से करूंगी। अगर ये जो दमघोष का बेटा छेदी मतलब ये सुसुपाल अगर मुझे स्पर्श भी करने आए ना, तो मैं ऐसे एक शरीर नहीं सैकड़ों जन्मों तक जन्म लूंगी और शरीर छोड़ूंगी, लेकिन प्राप्त करूंगी तो आप ही को प्राप्त करूंगी। और ये कैसे हुआ, मात्र श्रवण के माध्यम से, कि उनके विदर्भ राज के राज्य में नारद मुनि जैसे संत आया करते थे और भगवान के बारे में सुनाया करते थे, कथा किया करते थे। और रुक्मणी देवी को भी मौका मिलता था बाल्यकाल से ही भगवान के बारे में सुनने का। तो ये प्रेम कर ली थी और ये डिसाइड कर ली थी कि उनसे विवाह करूंगी, लेकिन कृष्ण को कभी देखा नहीं था इन्होंने, कृष्ण को कभी देखा भी नहीं था, और डिसाइड कर ली कि भाई ये शरीर है तो कृष्ण के लिए, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। कृष्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कृष्ण की, हाँ, ब्राह्मण का हाथ पकड़ के बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मैं भी कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ, दिन में रात में मैं बस रुक्मणी के बारे में सोचता रहता हूँ। देखिए भगवान भी कभी रुक्मणी को नहीं देखे थे, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है भगवान सबके हृदय में रहते हैं, वो तो किसी से दूर नहीं, वो तो देख लेंगे, लेकिन श्रवण करके। या और एग्जाम्पल आता है कि जो देवहूति माता कर्दम मुनि के बारे में श्रवण करके बस उनको पति के रूप में स्वीकार कर ली थी, नारद मुनि से सुनी थी कि इतना सुंदर एक व्यक्ति है, इतना तपस्वी है, भगवान के शुद्ध भक्त है, तो सुन करके डिसाइड कर लिया था कि उनसे विवाह करना है, प्रेम हो गया था। या तीसरा एक और एग्जाम्पल आता है, वो ब्राह्मण पत्नियों का एग्जाम्पल है कि नहीं, ब्राह्मण पत्नियों का एग्जाम्पल आता है कि जो वृंदावन से आया करती थी गोपियाँ बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, या मट्ठा वो छाछ बेचने के लिए, फूल बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए। अब देखिए गांव में तो सबके घर में गाय थी, सबके घर में ये सब चीज़ें, दूध, ये गांव में थोड़ी ना कोई पैसा देकर खरीदेगा, तो शहर जाया करती थी बेचने के लिए, मथुरा में। और मथुरा में जब जाती थी तो मथुरा की जो स्त्रियां होती थी, जो ब्राह्मणियां होती थी, उनसे सुनाती थी, अरे पता है हमारे गांव में एक इतना सुंदर बच्चा है, ऐसे ऐसे लीला करता है, ऐसे वैसे, और बिल्कुल हमारा तो हृदय ही उस पर आ गया है। तो बस ब्राह्मण पत्नियां उनके बारे में सुनी हुई थी, कृष्ण के बारे में सुनी हुई थी, और सुनने से ही इतना ज्यादा प्रेम डेवलप हो गया उनके हृदय में कि जब कृष्ण आए थे, कि भगवान कृष्ण आए हैं और वो भात मांग रहे हैं आप लोगों से, जब जा करके इनके सखा लोग बोले थे, तो सब कुछ छोड़ करके और एक कृष्ण के लिए भाग करके बिल्कुल आई थी, कृष्ण को देने के लिए। इतना प्रेम, जैसे कि पति लोग रोक रहे थे कि रुक जाओ, तुम लोग कहाँ जा रही हो, और जा करके तो उस ग्वाले से तुम लोग ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुई हो, उस ग्वाले से मिलोगी तो लोग क्या कहेंगे कि दिन दोपहरिया में जा करके उस अहिर से मिलने गई थी, मतलब बदनामी होगी समाज में, कैसे हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। वो क्या बोली कि कोई दिक्कत नहीं, मत स्वीकार करो, मतलब उनको त्याग करके, भागवत में लिखा हुआ 14वें अध्याय में कि त्याग करके बिल्कुल आई थी, कि ठीक है हम दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। वो बोले थे कि तुम अगर जा रही हो तो दोबारा लौट करके मत आना, बोल के आई थी कि दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। इतना प्रेम कैसे डेवलप हो गया, श्रवण के माध्यम से सिर्फ। और यही यहाँ पर ये पूरा भगवान को मिलने के बाद चतुष्कुमार मिल रहे हैं, और वो कंक्लूड कर रहे हैं कि क्या, हरे मुहुर, बार बार हरि के कथाओं का श्रवण करना, और इसी से ही भगवान के चरणों में रति डेवलप होगा। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रस्मी से, कैसे, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भक्तों के संग में मम वीर्य संविदो, मेरी कथा का श्रवण करने पे हृतकर्ण रसायन कथा, ये कानों और हृदय के लिए रसायन है, औषधि है, और क्या करेगा, ये पवर्ग से अपवर्ग की तरफ ले जाएगी। कैसे, श्रद्धा, भगवान के कथाओं को सुनने में भगवान में श्रद्धा डेवलप हो जाएगा कि भगवान ने इनकी रक्षा की। अगर भागवत सुनेंगे, ओ गजेंद्र बहुत दुखी होकर पुकार रहे थे तो भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की,
या जो द्रौपदी पुकारी थी बिल्कुल असहाय होकर के, हे द्वारकानाथ कहाँ हो, तो ये सुनने से हमें भी, हमारे हृदय में भी भगवान पे श्रद्धा डेवलप होगा कि अगर हम भी जीवन में अगर ऐसा परिस्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से अगर कृष्ण इनकी रक्षा किए हैं तो मेरा भी रक्षा करेंगे। श्रद्धा आने से फिर रति आएगा, भगवान के चरणों में रति लग जाएगा, फिर शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति अनुक्रम से धीरे धीरे डेवलप होगा हमारे हृदय में। तो जो ये भगवान का कथा का श्रवण है, ये हमारे लिए प्रमुख साधना है। अगर मन ना भी लग रहा है तो साधना के तौर पे हमें इसका श्रवण करना चाहिए, और साधना भी है ये और भक्ति का साध्य भी है ये। देखिए यहाँ पर जो पृथु महाराज हैं, ये भगवान का साक्षात दर्शन कर चुके हैं, है कि नहीं? भगवान से साक्षात बातचीत हो चुका है इनका, है कि नहीं? और भगवान का दर्शन करने के बाद, शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के बाद, भगवान से 1 to 1 बातचीत होने के बाद तब जाके ये फल मिल रहा है, भगवान का कथाओं का श्रवण करने का फल मिल रहा है। तो ये साधना भी है और ये साध्य भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम हैं तो भगवत कथा को सुनने का हमें पढ़ रहा है, सुनना चाहिए, सुनना पड़, नहीं, ये साध्य भी है। मतलब भगवत धाम जा करके भी या कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के बाद भी हमें यही करना है। देखिए एग्जाम्पल आता है भागवतम के में कि जो गोपियां थी वो भगवान की भक्ति को बिल्कुल प्राप्त कर चुकी थी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर भक्ति करना है तो रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता, कि जो ब्रज बधुओं ने जो भक्ति करके दिखाया है वैसे आप क्या करो भक्ति में, मतलब वो एक आइडियल एग्जाम्पल है। और यही चीज सिखाने के लिए भगवान उद्धव जी को भेजे थे। उद्धव जी बोले थे कि जाओ संतावना देके आओ, तो उद्धव जी को बड़ा कॉन्फिडेंस था। उद्धव जी एकमात्र ऐसे पंडित थे जिनको बृहस्पति स्वयं आकर के उनको और पढ़ा कि आप चलो हमारे यहाँ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। बृहस्पति आकर के अप्रोच किए थे उद्धव को कि आओ आपको मैं स्वर्ग में अपनी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने आया हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ IIT का फॉर्म भरते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, IIT निकालते हैं, फिर एडमिशन होता है, जबकि वो ऐसा नहीं था। उद्धव बचपन से इतने तेज थे और वो उद्धव को बहुत कॉन्फिडेंस था कि जा रहा हूँ, भगवान भेज रहे हैं, और जाके ऐसा तर्क वितर्क दूंगा ना, ये करके लॉजिक देके उनको समझा के अभी उनको शांत कर दूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस से उद्धव जी, और भगवान भी चाह रहे थे कि ठीक है जाए, कुछ सीख करके आइए। तो भगवान भेजे थे। तो भगवान जाते समय बोले थे उनसे कि देखो उद्धव, तुम बहुत पंडित हो, विद्वान हो, मेरे मित्र हो, लेकिन एक काम करना, गोपियों को जब तुम्हें संतावना देना होगा ना तो कुछ भी सुन करके उनको तुम संतावना नहीं दे सकते, मेरी बातें करना, बस मेरे बारे में बातें करना, मेरी बात करना। और भागवत हम देखते हैं भ्रमर गीत के बाद कि जो मतलब गोपियां बात करती थी आपस में कि अरे यार ऐसे वो छल करके हमें चला गया, 1 नंबर का छलिया था, ऐसे करके चीज करता था। तो दूसरी गोपी कहते थे अरे क्या तुम बात कर रही हो उस कृष्ण का, कब उसके बाद छोड़ो, कुछ और भी बात कर लो। तो सब गोपी कहती थी कि हाँ यार ठीक तुम कह रही हो, कोई बर्बाद कर दिया हमारे जीवन, कोई फायदा नहीं उसके बारे में बात करके। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, जब वो चलता था ना, कितना सुंदर, हमारे श्याम सुंदर का चाल कितना सुंदर थी, और जो हंसते थे कितना सुंदर मुस्कान है। तो ये गोपी कहती थी ये फिर से तुम वही लगा दी, वही बात करने लगी तुम। तो देखिए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के बाद भी क्या हो रहा है, ये कथाओं का श्रवण, आपस में भगवान के लीला का गान करना। और उद्धव जी भी जाने के बाद, पूरा ब्रह्म ज्ञान देने के बाद, जब वो देख लिए कि मेरा ब्रह्म ज्ञान कुछ भी इन पे काम नहीं कर रहा है, तो क्या कि उद्धव जी भी भगवान के कथाओं का उनसे गान किए, और फिर गोपियां भगवान के कथाओं का गान कृष्ण से कर रही थी। कहने का तात्पर्य है कि जो श्रवण है भगवान के कथा, भगवान के बारे में सुनना, ये हमारे भक्ति का साधन भी है और साध्य भी है। मीन्स ऐसा नहीं कि अभी हम साधना के तौर पे सुन रहे हैं, जब भगवत धाम भी चले जाएंगे ना तो यही करना है, भगवान के बारे में सुनना ही है। और देखिए सच में कितना, अगर भगवान के चरणों में रति लग जाए तो कितना सुंदर प्रोसेस है ये। कोई भी जैसे कि प्रेमिका होती है या कोई प्रेमी होता है, उसको अपने प्रेमिका के बारे में अगर सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर कोई मान लो बताए कि पता है जो ये है
लड़की कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी गाती है, कितनी अच्छी चलती है, कितनी अच्छी खाना बनाती है, तो सुनने में अच्छा लगा, अच्छा और बोलते जाओ, और मतलब दिन भर यही वर्णन करते जाओ, बिल्कुल सुनने से मन ही नहीं भरेगा। है क्यों? क्योंकि उससे प्रेम कर रहे हैं हम। या कोई अगर माँ है, उस माँ के सामने उसके बच्चे का अगर तारीफ करे, या पिताजी के सामने बच्चे का तारीफ, आपका जो पिता मतलब बेटा है ना, क्या लड़का है, ब्रिलियंट, सारे गुणों से भरा हुआ, पिता को क्या लगेगा, और बोलते जाए और बोलते जाए और बोलते जाए, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कितना भी उसके बेटे का गुणगान सुनने से उसका मन नहीं भरेगा। वैसे ही अगर भगवान के चरणों में एक बार रति लग जाए, प्रेम डेवलप हो जाए, तो क्या करना है, भगवान के बारे में सुनना है, और सुनने जितना सुनेंगे और सुनने का मन करेगा, और सुनेंगे और सुनने का मन करेगा, और अच्छा लगते रहेगा। इसको बोलते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। ये भक्ति है, जो श्रवण आदि प्रोसेस से सुनने वाली भक्ति, ये भक्ति, ये शुद्ध भक्ति है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरणों में रति डेवलप हो गया, और यही करना है हमें। अगर यही कर लेंगे, जैसे कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में ये बूढ़े लोग होने पर सठी आ जाते हैं, अगर जीवन भर अच्छे से भक्ति का प्रैक्टिस करके कृष्ण के चरणों में अगर रति जगा ले, तो क्या करना, बस बैठ के सुनते रहे कृष्ण के बारे में, और एक एक पल इतना सुखमय हो जाएगा, एक एक पल इतना सुखमय हो जाएगा कि क्यों, जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में सुनने को बस मौका मिल रहा है कि नहीं? एक एक पल बहुत सुखमय हो जाएगा। और यही शुद्ध भक्ति, यही जीवन का हमारे लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के चरणों में रति डेवलप करके भगवान के बारे में सुनना। और ये कैसे डेवलप होगा? साधना भक्ति का अच्छे से प्रैक्टिस करने से। और वो प्रैक्टिस कैसे होगा? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में कि क्या डेवलप करना होगा अपने अंदर ताकि भगवान के चरणों में ऐसी रति डेवलप हो। तो बता रहे हैं कि निष्किंचनस्य भगवान भजनो उन्मुखस्य पारम परो जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ योषिताम च हंत हंत विषभक्षणा अपि असाधु। ये फॉर्मूला बता रहे शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का। अगर किसी को भी शुद्ध भक्ति चाहिए, कृष्ण का प्रेमा भक्ति चाहिए, तो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना होगा। और ये चैतन्य महापुरुष सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी को भी बता रहे, ये शुद्ध भक्ति की बात है बिल्कुल। ये देखिए बातचीत किस लेवल पे हो रहा है, दो शुद्ध भक्तों के बीच का बातचीत है ये। पृथु महाराज उस समय पर इस धराधाम पर उतना उन्नत कोई व्यक्ति नहीं था। सोचिए जो भगवान से डायरेक्ट बातचीत कर चुका कितना उन्नत भक्त होगा। और चतुष कुमार जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार है, वो भी भक्ति के बिल्कुल उन्नत स्थिति पे है, और उनके बीच का ये बातचीत है क्या कि श्रवण से भक्ति उत्पन्न करो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि निष्किंचन से भगवान भजनो उन्मुखस्य, भजनो उन्मुखस्य भगवान, कि अगर भगवान के जो भक्ति में सच में उन्मुख होना चाहते हैं, मीन्स हु इज एक्चुअली सीरियस इन द डिवोशनल सर्विस, अगर भक्ति में सच में सीरियस है, तो प्रभुपाद जी पर परपट में लिख रहे भागवतम में जो एक्चुअल दीक्षित है या जो सच में भक्ति में उन्नत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पहला चीज निष्किंचन होना पड़ेगा। बिना निष्किंचन होए ना शुद्ध भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। निष्किंचन का मतलब क्या होता है? भगवान को तुम अकिंचन गोचर, कुंती महारानी जो कह रही है अकिंचन गोचर, मीन्स जब तक भौतिक आसक्ति हमारी खत्म नहीं होगी, कृष्ण के चरणों में रति नहीं लग सकती है। जब तक कोई भी उम्मीद होगा ये व्यक्ति मुझे सुख दे सकता है, या मेरा पति मुझे सुख दे सकता है, या मेरी पत्नी इतनी सुंदर दिखती है, कितना मेरा सेवा करती है, ये मुझे सुख दे सकती है, या मेरा बेटा आगे चल के कमाएगा, पैसा कमाएगा, मुझे सुख देगा, या मेरा बैंक बैलेंस देगा, या मेरा कंट्री जो मोदी जी हैं बहुत अच्छा सरकार लाएंगे और ये मुझे सुख प्रदान करेंगे। जब तक किसी भी चीज से सुख प्राप्त करने की इच्छा रहेगी ना, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये देखिए, मैं भी आप लोगों को सुनने में टफ लग सकता हूँ, बट ये शुद्ध भक्ति के लेवल की बात है। कई प्रकार के भक्ति होता है, बट ये प्रेमा भक्ति के लेवल की बात है कि निष्किंचन से भगवान भजन उन्मुखस्य, अगर जो सच में भक्ति में उन्मुख होना चाहते हैं उनको निष्किंचन होना ही पड़ेगा। बिना निष्किंचन हुए भगवान नहीं मिलते हैं।
आप देखिए द्रौपदी को भी भगवान कब मिले, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी, एक हाथ से ऐसे मतलब बुला रही थी, कोई बचा ले, भीष्म पितामह बचा लो, विदुर जी बचा लो, हे भीम बचा लो, अर्जुन बचा लो, मतलब अपने पतियों को बुला रही थी। लास्ट में बिल्कुल हुआ तो बिल्कुल एक हाथ से ऐसे पकड़ के जब पूरा ऐसे छोड़ दी तब जाके कृष्ण बिल्कुल बचाने के लिए। जो भगवान है ना, भगवान एरिस्टोक्रेटिक लवर है, बहुत जेलस लवर है। जैसे कि भगवान प्रेम करते हैं भक्त से, तो भगवान ये चाहते हैं मेरे और भक्त के बीच में और कोई दूसरा ना आए। पूर्ण समर्पण, ये कृष्ण का एक वो है कि पूर्ण समर्पण मांगते हैं बिल्कुल। और पूर्ण समर्पण करने से, जैसे गजेंद्र ने जैसे आर्त भाव से बुलाया तब निश्चित रूप से कृष्ण आए थे। लक्ष्मी जी पूछी थी कहाँ जा रहे हो, हाँ गज, मतलब कई लोग बोलते हैं हाथी, हाँ वहां बोले, और थी बोलते बोलते गजेंद्र के पास आ गए थे। ये द्वारका से आने में सेकेंड भी नहीं लगाया और साड़ी का अवतार ले लिया और उनके चारों तरफ लिपट गए, चारों तरफ लिपट गए। मतलब एक सार्वभौम प्रिय जैसे बता रहे थे कि वो उस समय जो वो थी द्रौपदी जी, द्रौपदी देवी, तो उस समय उस स्थिति में राजस्वला स्थिति में थी, फिर भी भगवान उनके अशुद्ध अवस्था में थी। अशुद्ध अवस्था में कहते हैं कि ऑल्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ऑल्टर के अंदर स्त्रियों को, और फिर भी भगवान आकर के उनको लिपट गए भक्त की रक्षा करने के। तो भगवान ये चाहते हैं, एक्चुअली निष्किंचन गोचर है भगवान। जब तक कोई भी उम्मीद रहेगा कि मेरे को इससे सुख मिलेगा, ये इससे सुख मिलेगा, ये इनसे, ये मेरे को पक्का सुख देंगे, तब तक शुद्ध भक्ति भगवान नहीं देते हैं। क्योंकि भक्ति कृष्णा, भक्ति का एक गुण होता है कृष्णाकर्षणी, कृष्ण को भी शुद्ध भक्ति आकर्षित कर लेती है। तो वो कौन सी शुद्ध भक्ति, जब बिल्कुल भगवान कृष्ण पे ही भक्त जब आश्रित हो जाता है। निष्किंचन से भगवान भजनो उन्मुखस्य पारम परो जिज्ञिसो भवसागरस्य, जो बिल्कुल सीरियस है कि इसी जन्म में मेरे को भवसागर को पार कर जाना है, कुछ भी हो, इस दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है। भवसागरस्य पारम परो, पार कर जाना है इसी जन्म में, उनके लिए बता रहे हैं भगवान। निष्किंचन से भगवान भजनो उन्मुखस्य पारम परो जिज्ञिसो भवसागरस्य संदर्शनम विषयी नाम अथ योषिताम च। दो काम करना है, दो लोगों से दूरी बना के रखना है। किससे? स्त्री संगी से, या जिसका चित्त भौतिक वासनाओं में लगा हुआ है, स्त्री से और स्त्री संगी से। स्त्री के लिए पुरुष जिनका मन हमेशा भौतिक भोग में लगा हुआ है, या पुरुष के लिए वो स्त्री जिसका चित्त हमेशा भोग में लगा हुआ है, या स्त्री संगी। मीन्स स्त्री संगी का मतलब वो है जो व्यक्ति जब भी मिले तो स्त्रियों के बारे में ही बात करता है, या भौतिक भोग के बारे में ही बात करता है। चलना है वहां पर थोड़ा सा पैक लगा के बात करते ना, कई ऐसे दोस्त होते हैं, कॉलेज स्कूल में भी होते थे, जब भी उनके पास बैठ जाओ कोई ना कोई इधर उधर की बात करेंगे, भौतिक भोग की या स्त्रियों की बात ही करेंगे, है कि नहीं, या स्त्री संग से। क्यों? और भगवान तो इतना बता रहे हैं, देखिए, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान बता रहे हैं कि हाँ हंत हंत विष भक्षणा तपीय साधु, इन दोनों का संग करने से अच्छा है कि आप विष पी करके और अपना शरीर त्याग दीजिए, मर जाइए। सांप के सामने जा करके सांप को कटवा करके मर जाइए, इससे अच्छा इन दोनों का संग करने से अच्छा है कि वो कर लेना। क्यों? अगर विष पिएंगे तो एक शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। एक शरीर का नष्ट होने से जिस स्तर पे हमारी अभी कॉन्शियसनेस है उससे दोबारा जन्म में शुरू करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर स्त्री संगी का संग कर लेंगे तो चेतना हमारा गिर जाएगा, और चेतना के पतन होने से, चेतना के नीचे गिरने से बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, जन्म रूपी के चक्कर में फंस जाएंगे। तो उससे अच्छा एक शरीर का जाना अच्छा है हजारों, मतलब लाखों करोड़ों बार जन्म लेने और मरने से। ये हायर प्रिंसिपल है, इतना वो है। तो इसीलिए जो सीरियस है कि नहीं इसी जन्म में मेरे को शुद्ध भक्ति प्राप्त करके निकल जाना है, कुछ भी है मेरे को फंसना नहीं है, तो उनको बिल्कुल सीरियस में सीरियस होना पड़ेगा। नहीं तो कृष्ण भक्ति कृष्णाकर्षणी होती है, और कृष्ण भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभा, पांचवा लक्षण है। आप एनओडी में नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे तो उसमें शुद्ध भक्ति के लिए 6 लक्षण बताए गए हैं, उसमें से 5वां लक्षण है क्या? सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ होती है, आसानी से कृष्ण नहीं देते हैं। सब कुछ कृष्ण दे देंगे, शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। क्यों? शुद्ध भक्ति अगर दे देंगे ना तो उस व्यक्ति के कृष्ण गुलाम हो जाते हैं, बिक जाते हैं, जो कहेगा करना पड़ता है।
ये सनातन गोस्वामी बोल रहे थे कि लो ये लिट्टी है, मतलब जो बाटी ऐसे आटा को ऐसे थोप करके उसी को ऐसे करके दे देते थे। तो बोले कृष्ण कि भाई ऐसे तुम आटा को यमुना के पानी में से थोप करके दे रहे हो, कुछ इसके साथ नमक चीनी कुछ तो दो। तो बोल रहे अच्छा आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों पता नहीं क्या क्या मांगोगे। अब तो है मैं ये काम करने नहीं आया हूँ, चुपचाप खाना तो यही लेके खाओ। और अपने हाथ से देते थे और कृष्ण वही लेकर के खाते थे। उस स्तर पे कृष्ण भक्त के वो एक अभी कुछ दिन पहले चर्चा वो भक्त वसीता सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, ये यशोदा माता के उसमें भक्त के क्या बोलते हैं, भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सलता से ऊपर गुण होता है कृष्ण का भक्त वसीता, भक्त के वश में हो जाता है। क्यों? जिसके पास शुद्ध भक्ति है, और शुद्ध भक्ति आसानी से कृष्ण नहीं देते हैं। कृष्णाकर्षणी, कृष्ण वो हमेशा उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति यहाँ पर 49 श्लोक में आया है कि आसानी से हम भगवान के चरणों में रति प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है? आ करके बस चुपचाप बैठ करके सुनना है। और ये साधारण प्रोसेस नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अरे बैठ के चुपचाप सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी, कुछ कर भी लिया करो। ऐसे कई लोगों से मैं सुना हूं। देखिए कुछ कर भी लिया करो, ये जो श्रवण का प्रोसेस है ना, इसके लिए बहुत सतोगुण चाहिए होता है सुनने के लिए। आसान नहीं कि बैठ करके कोई कृष्ण के बारे में सुने। हमारा रजोगुण हमें वो करते रहता है, एजिटेट करते रहता है, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में आपका देहपात हो जाएगा, श्राप मिला था ना श्रृंगी ब्राह्मण से, तो सब कुछ छोड़ करके परीक्षित महाराज आ गए थे गंगा के तट पे शुक्रताल में। और अलग अलग दूर दूर से बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, रजर्षि, देवर्षि लोग आ रहे थे। और एक प्रश्न था इनका। क्या प्रश्न था? कि एक म्रियमाण व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम क्या कर्तव्य है? जिसकी मृत्यु तय है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? यही प्रश्न था ना भागवत में। क्या प्रश्न था? बोलिए बोलिए। जिसकी मृत्यु तय है, निश्चित है, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? और अगर हम लोग सोच करके देखें तो हम लोग में से कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसकी मृत्यु तय नहीं है? हम सबकी मृत्यु तय है कि नहीं? आज नहीं, कल नहीं, परसों, सबको ये 7 दिनों में एक दिन जाना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसी 7 दिन में से एक दिन आना है, तय है बिल्कुल निश्चित मृत्यु। तो ये हमारे लिए पूछे थे कि क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो कोई बोल रहे थे कि योगाभ्यास का पालन करना चाहिए, कोई बोल रहे थे कि हाँ अष्टांग जो पद्धति है उसका पालन करना चाहिए, कोई बैठ कर ध्यान करिए, कोई कहते अरे बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए, आपको यज्ञ कीजिए। सब जितनी मति उतने मत आ रहे थे, अलग अलग मत आ रहे थे। तब तक उसी सभा में अचानक से कौन प्रकट हुए? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए तो सारे लोग अपना जगह से खड़े होकर उनका स्वागत किए। सुखदेव गोस्वामी का उम्र बहुत कम था, 16 साल था। और वहाँ पर ऐसे ऐसे ऋषि थे जो कि जिनकी उम्र किसी का था 1600 साल, किसी का 16,000 साल, किसी का 16 लाख साल, और कई तो 16 करोड़ साल से भी पुराने थे। वहाँ पर परशुराम जी थे, और कई ऐसे बड़े बड़े, कई पता नहीं चतुर्युग निकाल चुके थे, वो भी थे वहाँ पर। और वो लोग भी उनको खड़ा होकर के वो किए थे। और उनसे भी इन्होंने यही प्रश्न किया था कि एक म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो कि गारंटी उसको भगवत प्राप्ति करा दे, क्या उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते कुछ करना नहीं है, बस बैठ कर तुम्हें सुना रहो, सुनो। और भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रोसेस है। और 7 दिन तक बस बैठ करके सुने। और श्रवणम का आचार्य माना जाता है किनको? परीक्षित महाराज को। और सुन करके ही सबके सामने भगवत धाम चले गए। ये भगवान की कथाओं को श्रवण करने का इतना महत्व है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य प्राप्त प्रदान करता है, पुण्य प्रदान करता है। और पुण्य प्रदान करता है और जितने कर्म से उनको धो देता है और भक्ति प्रदान करता है। मीन्स हमें क्रेडिट देता है, भक्ति देता है, और भगवान के भक्ति का रस स्वादन कराता है। ये भगवान का कथा तीनों लेवल पे मदद करता है। तो इसलिए भगवान के कथा में देखिए, जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं
कोई सेवा कर रहे हैं, कोई पति के रूप में अपना कार्य कर रहा है, कोई पत्नी के रूप में अपना कार्य कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, मतलब कोई जो भी हम लगे हुए अपने कार्य में है। जन्म लाभ पर उपसम अंतः नारायण स्मृति, कि आखिरी में नारायण का स्मृति हो जाए तो ही कहा गया कि हाँ इनका जीवन एतावत जन्म साफल्यम देही नाम देहिसु, कि इन्होंने जन्म को सफल कर लिया। क्या उसका परिमाण है? अंतः नारायण स्मृति। और वो कैसे होगा? जब जीते जी न उत्पादयेत रति यदि श्रम एवं ही केवलम, कुछ भी करे, कोई भी अपना ड्यूटी निभाए, उसका फल क्या है? भगवान के कथा में रति उत्पन्न होनी चाहिए। अगर ये रति नहीं आई ना तो श्रम एवं ही केवलम, बहुत कुछ कर लिए, बड़े बड़े काम कर लिए, क्या कहा जाएगा? श्रम एवं ही केवलम। जैसे खूब धान चावल निकालने के लिए भूसे को लेकर के खूब पीटे सुबह से लेकर शाम तक, कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, पहले से उसमें कब चावल निकल चुका है। और इसको कंक्लूडर में श्रीमद् भागवतम को जब कंक्लूज किया गया है तो भगवान उद्धव गीता उद्धव जी को सुनाए हैं। भगवान जाते समय उद्धव जी को सुना करके गए थे। उसको जैसे भगवत गीता है भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उसे उद्धव गीता उद्धव जी को सुनाया है। और कंक्लूजन क्या बोल के किए हैं कि मेरी कथा सुनने से जो दिनों दिन रति बढ़ने वाला है ना, ये भक्ति के सारे अंगों में सर्वश्रेष्ठ है और ये मुझे प्रदान करने वाला है। और जो भक्त मेरी कथाओं में रति लगा रखा है, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं कि उसके चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़े और मैं शुद्ध हो जाऊं। ये भगवान कंक्लूड किए हैं भागवतम के 11वें स्कंद के आखिरी में उद्धव गीता में। तो ये है कि जो भी कर रहे हैं इसका यही परिमाण होना चाहिए कि भगवत कथा में रति लग जाए। और एक बार अगर रति लग जाए तो देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। उसी कृष्ण को प्राप्त करना है, उसी कृष्ण से प्रेम है और उसी के बारे में सुनने को बस मिल रहा है। किसी और से रति लगा देंगे, एक दिन सबको ही छोड़ के चला जाएगा, चाहे अपना शरीर हो, माँ हो, पिताजी हो, समाज हो, पुत्र हो, सब लोग, पति हो, पत्नी, सब लोग। लेकिन अगर कृष्ण से संबंध बना ले, रति लगा ले, कृष्ण कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। और वही रति, यही श्रवण ही तुम्हें भगवत धाम लेके जाएगी। और भगवान के धाम में भी जाके यही करना है, मतलब भगवान के कथाओं को सुनना है, जैसे गोपियों ने करके दिखाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी पूछ सकते हैं, कोई सुधार हो बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सबको समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की